खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का एनी टाइम न्यूज में खैर मकदम है। आज तारीख 27 अप्रैल को बीआरएस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर मीटिंग मुनक्किद की गई। जहाँ नाज़रीन तफसीलात के मुताबिक मिलादेपल्ली दुर्गा कन्वेंशन में बीआरएस पार्टी की जानिब से पब्लिक मीटिंग मुनक्किद की गई। जहाँ इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना एक्स होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली और एमएलए प्रकाश गौड़ के अलावा दीगर कायदीन भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जहां इस मीटिंग में खवातीन की कासिर तादाद भी देखी गई। आइए जानते हैं इस खुसूस में मजीद तफसीलात। इसी तरह की मजीद खबरों से जुड़े रहने के लिए एनी टाइम न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। नहीं डाले, खाली धोखा दिए। 500 रुपए सिलेंडर देते बोले नहीं दिए। हाँ, थोड़े बसेस दिए गरीब मुसलमानों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, खवातीन के लिए फ्री टिकट का। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारी खवातीन बसों में फिरते रहेंगे, खाएंगे पीएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, खुद रोजगार हासिल करेंगे। रोजगार देने वाले कोई लीडर है तो केटीआर साहब ने बेहिसाब इंडस्ट्रीज लाते हुए सरकारी मुलाजिमतों में मौका दिया गया, इंडस्ट्रीज भी लाए गए। एमपी इलेक्शन में ये कांग्रेस कहती है कि बीआरएस को एमपी क्या जरूरत है। अरे तेलंगाना की आवाज उठाना है पार्लियामेंट के अंदर तो हमारे एमपी से उठा सकते हैं। इसलिए ज्ञानेश्वर साहब आई अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो हमारी तेलंगाना की जो तकलीफ है, तेलंगाना के आवाम की जो तकलीफ है वो दूर करने के लिए, बजट लाने के लिए जरूर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। ये 4% रिजर्वेशन जरूर उसके लिए सीएम साहब ने पहले भी कोशिश की थी, हमारे केसीआर साहब जब सीएम थे, और उनकी वजह से रिजर्वेशन मिला। तेलंगाना में 2004 में कांग्रेस इख्तियार पे आई थी। 2002 में केसीआर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में 12% का ऐलान किया था, वही देखकर 4% रिजर्वेशन मिला। अगर वो संभली तो जिस तरह सीएम साहब ने रिजर्वेशन के लिए बिल पास किया था, अगर कांग्रेस के दौर में असम्बली और पार्लियामेंट में बिल पास होता तो आज 4% तो मुस्तकिल रहता था। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों से गुजारिश है, तेलंगाना में हम लोग बहुत बड़ी मिजाज से जीतेंगे। ये व्हाट्सएप मीडिया में ब्रांड प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मगर हम जानते हैं तेलंगाना के आवाम के दिल में केसीआर साहब है। किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीम हिंदुस्तान में कोई लाए वो केसीआर साहब लाए। इसलिए अब चेवड़ा के भाइयों से भी मेरी गुजारिश है, मेरे बहनों से गुजारिश है कि आपके वोट एक भी तकसीम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को वोट जाएंगे तो उसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी होगा। आज मुस्लिम भाई बहुत सी तादाद में आए थे। मुस्लिम भाइयों से भी मेरी अपील है, आप लोगों के बातों मत जाइए। आप चेवड़ा में कार के निशान को वोट डालकर ज्ञानेश्वर साहब को भारी मिजाज से जिताइए। और सारे तेलंगाना के भाइयों से भी अपील करता हूँ, इस मरतबा हम 12 से 13, 14 एमपी तक जीत सकते हैं इंशाल्लाह। केसीआर साहब की बस यात्रा बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, लोगों में शऊर बेदार हो रहा है। सबसे मेरी गुजारिश है, भारी मिजाज से वोट डालकर बीआरएस पार्टी को जिताइए, कार के निशान को वोट दीजिए, यही मेरी गुजारिश है। थैंक यू। मइलादुपल्ली में राजेंद्र नगर पार्लियामेंट के हमारे ज्ञानेश्वर अन्ना, हमारे माजी होम मिनिस्टर साहब हमको गुरु है बड़े। क्यों बोले तो पार्टी में कैसा सुख को लेके चले आप लोगों को मालूम है। महमूद अली साहब बोलते तो मैं बहुत खुशी रहता हूँ। स्वास्थ्य साहब को बोले आ जाए, बहुत खुशी की बात है। पूरे कहानी कैसा है वो बताए। मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ हमारे मुसलमान बहनों को, भाइयों को, पार्लियामेंट में अपने ज्ञानेश्वर को जिताया तो परसों जो अमित शाह बोले वो बात के लिए हमारे ज्ञानेश्वर अन्ना पार्लियामेंट में लड़ सकते। ये कांग्रेस वाले नहीं लड़ सकते। हम लड़ने का हमारे पास दम है, हमारे केसीआर का दम है। इस बात से आप लोगों को एक ही गुजारिश करता हूँ, अच्छी मिजाज से ज्ञानेश्वर अन्ना जिताओ। 10 साल में केसीआर साहब ने क्या करे, 10 साल को तेलंगाना को कैसे लेके चले, एक बार आप सोचना चाहिए। 10 साल में हिंदू मुस्लिम हर ईद बहुत खुशी से कर लिए। अब परसों तो रमजान में देखे बेचारों को, माइनॉरिटियों को साड़ियाँ नहीं दे सके। अब ऐसा गवर्नमेंट में आप कैसा हमारे बहनों को बोलना चाह रहा हूँ। इस बात से आप लोग सोच के वोट दो, कार के निशान को अच्छी मिजाज से जो जिताने के बाद हम कैसा मूडी से लड़ना हमारे केसीआर साहब को, हमारे ज्ञानेश्वर अन्ना को अच्छा मालूम है। अपन अभी नहीं 30-40 साल से ज्ञानेश्वर अन्ना बीसी माइनॉरिटी को लेकर बहुत जनों के लिए लड़े। ऐसे आदमी को अगर अपन चुन लिए बहुत अच्छा लेके चल सकते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट में अच्छे कैंडिडेटों को दिए। तेलंगाना में देखते आप लोग कम से कम 10-12 सीट हमारे बड़े साहब बोले सर का 10-12 सीट जीत रहे हैं हम लोग। पब्लिक पूरा केसीआर साहब ने जब से बस में निकले, आप लोग देख रहे हैं मीडिया में, बस पे निकलना रो रहे लोग पूरे।
केसीआर साहब आप हार जाते बोल के नहीं सोचे, थोड़े थोड़े एमएलए के ऊपर गुस्सा था बोल के ऐसा बोल रहे। और आज पूरी पब्लिक हमारे एमपीओ को जिताने के वास्ते बहुत कोशिश करें और भी बहुत कोशिश करें हमारे मुसलमान भाइयों को। आज से 13 तारीख तक आप लोग यही पकड़ के करके अच्छी मेजर से जिताना बोलते हो। थैंक यू।